चलिए 7 नंबर में किन दो अक्षर क्रमागत अक्षर पूछ रहा है, तो भी और आई के बीच में कितना अक्षर, तो 22 और 9, 22 और 9 मतलब बीच में 12 अक्षर है। बी और आई के बीच में 12 अक्षर है। आई और बी 9 और 2 मतलब बीच में 6 अक्षर है। बी और जी में 2 और 7 तो मतलब 4 अक्षर है बीच में। 7 और 25 तो 17 अक्षर है बीच में। वाई और ओ 9 अक्षर है बीच में। ओ और आर 15 और 18 मतलब 2 अक्षर है बीच में। तो बताइए सबसे कम अक्षर किनके बीच में है, तो ओ और आर के बीच में है। किसके किसके बीच में, तो ओ और आर के बीच में सबसे कम अक्षर छोड़ा गया है। तो सौरभ कुमार वाई और ओ आपका गलत हो गया। क्या हो जाएगा, ओ और आर के बीच में 2 ही अक्षर छोड़ा गया है। देख लो ना यहां पर क्या है, यहां पर भी और अंतर से भी निकाल सकते हो। भी और आई के बीच में 9 और 22 13 का अंतर, 2 और 9 7 का अंतर, 2 और 7 5 का अंतर, 7 और 18 का अंतर, वाई और ओ में 10 का अंतर, लेकिन ओ और आर में 3 का अंतर। तो सबसे कम अंतर किसके किसके बीच में निकला, तो ओ और आर के बीच में निकला। डन। अब देखिए ये क्वेश्चन में बार बार कहता हूं कि डायरेक्ट बनाया करो। राम मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन कहते हैं। लुप्त पदों को ज्ञात करना, कोई एक पद लुप्त रहता है उसको ज्ञात करना। देखिएगा स्क्वायर स्क्वायर तो पक्का यहाँ स्क्वायर भी ही होगा, तो आंसर तो आप फटाक से आंसर कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा रिस्क ले सकते हो। स्क्वायर के ऑप्शन में है 9, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यहां पर भी पक्का स्क्वायर ही आएगा और कोई नहीं। लेकिन लॉजिक क्या, लॉजिक क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। मृत्युंजय, आदित्य, अरुण, लॉजिक लॉजिक ऐसे सवाल का मैं बार बार कहता हूं लॉजिक के साथ आंसर किया कीजिए कमेंट। देखो क्या करना है। अब देखिए यहां पर क्या है 9, तो 6 गुना 5 कितना होता है, 6 गुना 5 कितना 30। अब ये कर क्या दिया है ना, 3 प्लस 0 का स्क्वायर कर दिया। यहां आते हैं 7 और 8, तो 7 और 8 को गुना कीजिए तो कितना आता है 56। अब 5 प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया है, 5 प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया है। तो आप भी क्या करो, 3 और 4 को गुना करो, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 होगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर हो। 16 16 16 कुछ लोग 15 भी आंसर कर रहे हैं। नहीं देखो, जब भी अगर एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं से मिला करके एक त्रिभुज बनता है, तो 1 2 3 4 त्रिभुज तुरंत फॉर्म हो जाता है। अब प्लस 1 तो बड़ा वाला है ही 5। तो अगर आप जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना को ध्यान दो। जैसे कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज बन रहा है, जितना मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ उतना पर नजर डालो। इस कलर से देखो, ये वाला जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं देखो, है 4 त्रिभुज इसमें, प्लस ऐसा ही एक और दिख रहा होगा कि इसमें भी 4 4 8 हो गया। तो 4 त्रिभुज उसमें, 4 त्रिभुज 4 4 8। अब प्लस एक हो गया बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला, तो 8 1 9 हो गया। 9 के अलावा भी त्रिभुज बन रहा है। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, टोटल कितने हो गए 9 6 15 त्रिभुज। तो जो भी बच्चे 15 आंसर किए हैं वो बिल्कुल सही है। शुभंकर ठाकुर, अच्छा सर आपका और आशु सर के वजह से मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 में रीजनिंग और मैथ में बस बस 2 गलती हुए हैं और बाकी सब ठीक हुआ है। थैंक यू सर। 82 आया है शुभंकर, क्या बात है, बहुत अच्छे। सीबीटी 2 का जम के तैयारी कीजिए, एकदम होगा। पजल मतलब गर्व, अरे ऐसा नहीं है अमोद कुमार, अरे आप लोग की मेहनत पर ही सारा कुछ है। चलिए अच्छी बात है कि आपको जो मैंने समझाया आसानी से समझ गए, बड़े वाले पजल भी आप आसानी से समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर, तो 15 त्रिभुज होंगे। अब इसको बनाने का एक टेक्निक और, थोड़ी देर के लिए आपको मैं ये हटा देता हूं, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन मैं हटा दिया थोड़ी देर के लिए, देख लो। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज, अगर हम पूछ देंगे बाद में हम ये लाइन खींच लेंगे, ठीक है।
इसमें हमने पूछा कितने त्रिभुज, तो आप तुरंत कहिएगा कि देखो एक, एक दो तीन और एक ये चार, चार के बाद 5 6 7 8, तो 8 तो ऐसे ही बन गया कि नहीं बन गया? 8 तो ऐसे ही। वैसे भी जब एक त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज बना तो तुरंत 4 त्रिभुज बन गया, 1 2 3 और 4, प्लस फिर इसके अंदर में एक त्रिभुज बना तो 4 त्रिभुज और बन गया, 4 4 8, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐड हो जाता है तो 9 त्रिभुज तो यहीं से बन गया। अब इसके बाद वो बदमाशी क्या कर रहा है कि इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से, तो अब ये पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज तो आप काउंट कर ही चुके थे, तो दो छोटा वाला बन गया यहाँ, दो छोटा वाला यहाँ, दो छोटा वाला यहाँ, मतलब दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, तो 6 और ऐड हो गया, टोटल त्रिभुजों की संख्या 15। तो वही चीज है कि 9 तो यही, अब उसको यहां से ऐड कर दिया, यहां से ऐड कर दिया, यहां से ऐड कर दिया, तो 6 त्रिभुज और बढ़ गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना? 15 हो गया। बाईं और 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? यह क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है, लेकिन पहले मैं आपको सिखा दूं। कह रहा टोटल कितनी लड़कियां? 16 लड़कियां, टोटल 16 लड़कियां हैं, लेकिन रहता जरूर है। डन। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे अपने माता पिता से दूर अपना बचपन बिताते हैं वे दिल से कठोर हो जाते हैं, दिल से कठोर हो जाते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रह करके अपना बचपन बिताते हैं वे दिल से कठोर हो जाते हैं। अनुमान इस पर 4, उनको चोट लगने पर दर्द नहीं होता है। दूसरा, उनका दिल कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कड़ा, कड़ा का मतलब टच करने के बाद वाला जो कड़ा होता है वो। वह माता पिता के दुखों को नहीं समझते हैं, वह छोटी छोटी समस्याओं से परेशान नहीं होते हैं। कौन सा होगा ये बताओ? क्या हो जाएगा ये बताओ, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। इसी 4 में से आंसर करना है, ये भी याद रखिएगा आप, आपके पास अलग से ऑप्शन नहीं है, इसी 4 में से आपको आंसर करना होगा। फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा आंसर? ये और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पहला और दूसरा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उनका दिल कड़ा हो जाता है, दिल से कठोर का मतलब क्या होता है? बिहेव से, दिल से कठोर का मतलब उसका दिल जो है सो पत्थर का हो जाता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है जी। अब देखो कि अब 3 और 4 दोनों होगा कि केवल 3 होगा, केवल 3 का ऑप्शन ए नहीं है, या तो अब आंसर, अब ए और बी तो आंसर होगा नहीं क्योंकि इसमें 1 और 2 का जिक्र कर रहा है। अब बताओ केवल 4 होगा कि 3 और 4 दोनों? कह रहा है कि वह माता पिता के दुखों को नहीं समझते हैं, तो गलत। दिल कठोर होने का मतलब कुछ और हो जाता है, वो मतलब कि इमोशन थोड़ा सा कम होता है उसमें, वह छोटी छोटी समस्याओं से परेशान नहीं होते। तो चौथा बिल्कुल सही होगा, केवल 4 होगा। सी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाईं और 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? यह क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है, लेकिन पहले मैं आपको सिखा दूं। कह रहा है टोटल कितनी लड़कियां? 16 लड़कियां, टोटल 16 लड़कियां हैं। जब सीमा को बाईं और 2 स्थान खिसकाया गया, इसका मतलब पहले सीमा यहां थी, अब इसको 2 स्थान बाईं ओर खिसका दिया गया, तो सीमा अब यहां आ गई। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 16 लड़कियों की पंक्ति में जब सीमा को 2 स्थान बाईं तरफ खिसकाया गया तो वह बाएं से 7 हो जाती है। क्या हो जाती है? बाएं से 7वां। इसका मतलब पहले वो बाएं से 9वां थी कि नहीं? पहले वो बाएं से 9वां थी, तब ना बाईं और 2 स्थान खिसक करके वो 7 हो गई। तो पूछ रहा है उसकी पुरानी स्थिति, तो पुरानी में सीमा तो यहां पर है, बताइए कि दाईं ओर से वह क्या होगा? तो जब भी एक तरफ से रैंक आपको पता हो और दूसरी तरफ से निकालना हो तो क्या किया जाता है? टोटल प्लस 1, मतलब कि 17, माइनस एक तरफ से वो कितनी है? 9, घटा लीजिए तो दूसरे तरफ से निकल जाएगी, वो 8वीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8वीं, ऑप्शन से ए। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आप जब बाएं तरफ 2 स्थान खिसके तो 7 हो गए, इसका मतलब पहले बाएं से 9 थे तब ना, क्योंकि बाएं बाएं में माइनस होता है, तो पहले आप बाएं से 9 थे तब ना 2 घट करके 7 हो गए। तो पहले आप 9 थे एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से कितने होंगे? तो सीधा टोटल में बढ़ा देंगे 17 माइनस 9 इक्वल टू 8।
डायरेक्ट आंसर आ जाता कि नहीं? तो 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बना रहे थे लास्ट में करवा देंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 16वां के दाएं को छठा होगा? तो देखिए जब भी दाएं और दाएं की बात करेगा ना, माइनस कर लेना आप, 16 माइनस 6। सर आप दाएं और बाएं का बात करेगा तब तो प्लस कर लीजिएगा। सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, तो सेम डायरेक्शन तो 16 माइनस 6 यानी कि 10। लेकिन एक चीज, 10 आ जाए तो खुश मत हो जाइए, किधर से? तो दाएं छोर से है तो यह दाएं से निकलेगा, से जिसके साथ लगा हुआ हो यह वैल्यू उधर। अब बताइए दाएं से 10वां अक्षर जे नहीं होता है, बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? तो या तो 27 से घटा लो या सीधा अपोजिट कर दो। क्या कर दो? अपोजिट कर दो। दो में से एक काम करना, कुछ नहीं, सेम डायरेक्शन में था तो माइनस किए तो वैल्यू आ गया 10। क्या आ गया? वैल्यू 10। अब 10वां किधर से आया? तो से किसके साथ लगा हुआ है? तो से लगा हुआ है दाएं से, मतलब यह वैल्यू दाएं से आएगा। अब दाएं से 10वां अक्षर अगर आप जे करते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। लेकिन दाएं से अगर पूछ दिया 10वां अक्षर तो कुछ नहीं, जो 10वां अक्षर जे होता है उसका अपोजिट क्यू हो जाएगा। नहीं, 27 से घटा लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो आपका आंसर क्यू हो गया ए। बी 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 बी। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बधाई हो। सब के सब गलत है, सब के सब गलत हैं, बधाई हो। अब सर कैसे? जितना भी बच्चा बी 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 कमेंट कर रहा है ना, सब का सब गलत है। कैसे? आप ध्यान दें, देख कहीं भी किलोमीटर दिया हुआ है, खाली बोल रहा है कि इससे उधर है, कितना दूरी पड़ी दिया है? नहीं ना, नहीं ना। तो क्या कह रहा है? तो देखिएगा, पी क्यू के पूरब में चल मान लिया, पी क्यू के पूरब में, लेकिन क्यू और पी की दूरी कितनी वो कहां दिया है? वो तो हम अपने मन से ले रहे हैं ना जी, वो हम अपने मन से ले रहे हैं। फिर कह रहा है कि क्यू आर के उत्तर में, तो क्यू आर के उत्तर में कितना दूरी दिया है ये हम अपने मन से ले रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि टी क्यू के पश्चिम में, चल ठीक है, टी क्यू के पश्चिम में, दिशा तो क्लियर है, दूरी क्लियर है? नहीं है। और लास्ट में कह रहा था यूपी के दक्षिण में, चल ठीक है, यूपी के दक्षिण में दिशा क्लियर है, दूरी क्लियर है? नहीं है, हम अपने मन से लिए हैं। तो यू की पोजीशन क्या हो सकती है? अब सोच करके देखिए आप, अब थोड़ा देर के लिए सोच करके देख लिए, अगर इसकी दूरी 10 किलोमीटर होती है, लेकिन पी और यू के बीच के भी दूरी 10 किलोमीटर होती है, तो चलो यू यहां हो जाएगा, यहां से ये पूर्व दिशा हो जाएगी, हम मान लिया आपका। लेकिन अगर Q से R की दूरी 10 होती है और P से U की दूरी 5 ही होती है, तब तो U यहां पर भी हो सकता है। तब बताइए R से U की दिशा तब तो अलग ना हो गई जी, तब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और अगर Q से R की दूरी 10 मीटर होती है और P से U की दूरी, यहां से देखो, और अगर P से U की दूरी अगर 15 मीटर पर होती है, तब यू यहां हो जाएगा। तब आर से ये किस दिशा में? साउथ ईस्ट में। मतलब यू यहां पर भी हो सकता है, यू यहां पर भी हो सकता है, एकदम इसके सामने, यू यहां पर भी हो सकता है। क्लियर है जी? नहीं, तो आंसर डी होगा। किसी बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया, आंसर डी होगा, निर्धारित नहीं किया। सूर्योदय सुबह में, मतलब कि समय कब का है? सुबह का। कि सुबह में सूर्योदय के बाद अमर सड़क पर खड़ा था रामू, जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, अपने छाया को अपने बाईं ओर देखा। रामू जो कि उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, अपनी छाया को अपने बाईं ओर देखा। तो कुछ नहीं, देखो टेक्निक क्या है, तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट। पहला कि समय कब का दिया गया है, दूसरा परछाई कहां बन रही है, बस यही दो चीज डिपेंड करता है। तो समय कब का दिया हुआ है? तो समय दिया हुआ है सुबह का। और परछाई कहां बन रही है? तो परछाई बन रहा है रामू के बाईं ओर। परछाई कहां बन रहा है? रामू के बाएं, रामू के बाएं, डन, रामू के बाएं। तो जब भी मैंने सुबह प्लस बाएं, देखो कितना फास्ट बनता है, सुबह प्लस बाएं का मतलब हो जाता है उत्तर की तरफ मुख। किधर? उत्तर की ओर मुख। ये मैंने YouTube वगैरह पर भी पढ़ा है, बैच वगैरह में पढ़ा है कि देखते के साथ बन जाता है।
तो समय सुबह का और परछाई रामू के बाएं। इसका मतलब कि रामू का मुख किधर हो गया, तो रामू का मुख हो गया उत्तर। तो जरा बताइए अमर का मुख किधर होगा, तो अमर और रामू का मुख आमने सामने है, तो अमर देखेगा दक्षिण। अब जिसका भी पूछ रहा है आप बता दो, तो किसका पूछ रहा है, तो बताइए अमर किस दिशा की ओर देख रहा है, तो अमर दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। आपका आंसर ए हो गया। एक टेक्निक बातें करे थी। यदि नेहा की परछाई कृति के ठीक दाएं, नेहा की परछाई कब, कृति के, समय कब का दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन, मतलब समय जो है क्लियर नहीं है, समय क्लियर नहीं किया गया है। और जब तक समय क्लियर नहीं किया गया है तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हैं, फालतू का दिमाग लगा रहे हैं। आंसर बैक टू बैक क्लास रहता है, थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर होगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक सुबह, समय कब का, सुबह का, राम अपने घर से सीधा 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में वह दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। यदि उस वक्त राम के दाएं खड़े पैर की परछाई राम के ऊपर बन रही है तो राम ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो राम ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखो ध्यान से देखो, अच्छा बताइए किसी के ऊपर परछाई बन रहा है, क्या कह रहा है, तो राम के ऊपर बन रही थी, यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। राम अपने घर से सीधा 5 किलोमीटर चला, सिंपल सा ध्यान देखो, शुरुआत वो किधर किया था, तो नहीं दिया है, शुरुआत का दिशा पूछ रहा है, यही ना, तो उसने किस दिशा में चलना पड़ा। अब अंत का दिशा दिया हुआ है, तो अंत में वह किस दिशा में, तो सुबह का समय है, अब परछाई कहां बन रहा था, यदि उस वक्त राम के दाएं खड़े पैर की परछाई राम के सामने बन रही थी, यहां पर ऊपर नहीं, आप यहां पर क्या कर लो, सामने बन रही थी, क्या लिख लो आप यहां पर, सामने। अब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या कह रहा है, एक सुबह राम अपने घर से सीधा 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने जो भी हो गया, तो समय कब का, सुबह का, पूछ रहा है कि शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो अंत का डाटा दे रहा है, इसको कहते हैं रिवर्स का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए कैसे बनता है, यह क्वेश्चन बिना डायग्राम कैसे बनाता है, देखिएगा। सर आज हम पहली बार लाइव हूं, चलिए वेलकम है। देखिए यह क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाने का टेक्निक है। देखिए इस क्वेश्चन में शुरुआत का दिशा पूछ रहा है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, अंत का वो बता रहा है कि सर कहां बता रहा है अंत का, फिक्स से देखिए बता रहा है, जब वह रुक जाता है तब उस वक्त राम के दाएं खड़े पैर की परछाई कहां बन रही है, राम के सामने बन रही है। ये बताओ सुबह में परछाई कहां बनती है, सुबह में परछाई बनती है पश्चिम में, और अब राम के सामने कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। इसका मतलब अंत में राम का मुख किधर है, पश्चिम में। तो यदि अंत में उसका मुख पश्चिम है तो शुरुआत में किधर, तो वो चलने के बाद क्या सब किया, तो दाएं मुड़ा, दाएं के बाद बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। तो क्या होता है ना, एक बार दाएं और एक बार बाएं में फेस वहीं आ जाता है, मतलब क्या बच गया, एक बार दाएं। अब यह क्या है, रिवर्स का क्वेश्चन है, तो जो वैल्यू बचा आप भी इसका रिवर्स कर दो, लेफ्ट कर दो, क्या कर दो, लेफ्ट कर दो। अब देखो पश्चिम से बाएं क्या हो जाएगा, तो पश्चिम से बाएं की दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से बाएं की दिशा दक्षिण होती है, पश्चिम से बाएं की दिशा दक्षिण होती है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर। आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी। एक बार और समझो, क्वेश्चन कह रहा है सुबह का समय है, आराम चला, दाएं बाएं बाएं जो भी मुड़ा, उसका यूज बाद में कह रहा है। तो बताइए कि यदि अंत में उसका मुख कहां पर है, तो कह रहा है कि अंत में उस वक्त राम के दाएं खड़े पैर की परछाई, राम के दाएं पर एक पैर की परछाई, तो किसकी परछाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां बन रही है, तो राम के सामने बन रही है, कहां बन रही है, राम के सामने बन रही है। तो राम ने किस दिशा में चला, तो सुबह के समय सामने परछाई बनने का मतलब ही होता है, सामने परछाई बनने का मतलब क्या हो जाता है, ये बताइए। सुबह के समय आपके सामने परछाई बन रही है, मतलब आपके सामने पश्चिम की दिशा,
है ना। तो पश्चिम की दिशा मतलब अंत में उसका मुख पश्चिम है, तो शुरुआत में किधर चला था, तो कुछ मत करो, एक बार चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो एक दाएं एक बाएं कट गया, अब एक दाएं बच गया। अब ये उल्टा सवाल है तो आप भी इसको उल्टा कर लो, दाएं को बाएं कर लो। अब बताओ पश्चिम से बाएं कौन सी दिशा, दक्षिण, डायरेक्ट बन गया। डन। अगला, एक घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य बनने वाले कोण की माप क्या होगा। तो दो मेथड होते हैं, एक 9:40 दे रहा है, इस बीच में समय कितना होगा। तो ध्यान देखना, एक तो ऑलरेडी कितने मिनट पर है, 40 मिनट पर है, और घंटे की सुई 9 का मतलब कितना मिनट पर, 45 मिनट पर। तो एक सुई 40 मिनट पर है और एक सुई 45 मिनट पर है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया ये बताओ। तो दोनों का अंतर कितने का, 5 मिनट का। दोनों सुइयों में कितने मिनट का अंतर है, 5 मिनट। अब 5 मिनट का मतलब कितना, तो 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। अब 9:40 हो रहा है, तो घंटे की सुई एग्जैक्ट 45 पर तो होगी नहीं, थोड़ा सा आगे चली गई होगी। तो ये बताओ 40 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 20 डिग्री। एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई 40 मिनट में कितना, 20 डिग्री। अब ये देखना है कि 20 डिग्री कभी जुट जाता है और कभी घट जाता है। तो अगर मिनट पीछे है, तो मिनट अभी पीछे है, तो ये 20 डिग्री जुट जाता है। क्या हो जाता है, 20 डिग्री जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आपका आंसर चला गया, ए नंबर। दूसरा मेथड सदाबहार मेथड है। क्या, 60h - 11m/2 पर कोई भी सवाल हो, चाहे वो सेकंड वाला ही क्यों ना हो, सारा बन जाएगा। तो 60h - 11m/2, तो 60 गुना h का वैल्यू कितना, 9, तो 60 गुना 9 माइनस 11 गुना 40, इसको आधा कर दीजिए, तो 60 गुना 9 कितना हो जाएगा, 540, माइनस 440 बटा 2, मतलब 100/2 = 50 डिग्री आपका आंसर हो गया। 50 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सारे बच्चे का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डन। अगला सवाल 4 नंबर, राम अपनी घड़ी को कब, 1 जनवरी को सुबह 7 बजे मिला दिया। मतलब 1 जनवरी 7 AM में घड़ी सही समय बताई। तो सही समय कब बताई, तो 1 जनवरी कब, 1 जनवरी को सुबह 7 बजे। लेकिन 2 जनवरी को, लेकिन जब 2 जनवरी को कितने बजे, 10 AM में, यही नहीं कह रहा है। 2 जनवरी को सुबह 10 बजे घड़ी में समय देखा, तो घड़ी में समय 10:27 हो रहा था। इसका मतलब कि 27 मिनट घड़ी भाग गई। क्या हो गई, तो 27 मिनट घड़ी आगे हो गई, यही ना। तो बताइए कि यहां से यहां तक का समय कितना हो गया। तो आज सुबह 1 जनवरी को 7 बजे सुबह से कल 7 बजे तक कितना, 24 घंटा, और 3 27 घंटा, कितने घंटे हो गए, 27 घंटे हो गए। इसका मतलब 27 घंटे में घड़ी की सुई कितना मिनट आगे जाती है, 27 मिनट, मतलब कि हर घंटे 1 मिनट भाग रही है। तो कह रहा है, तो 5 जनवरी को घड़ी क्या समय दिखाएगी, जब घड़ी का वास्तविक समय 9 बज रहा होगा। तब कह रहा है 5 जनवरी को कितना बजे, सुबह 9 बजे, 9 AM में यह क्या समय दिखा रही होगी। बड़ा सिंपल है, कैसे, तो देखो करना क्या है, तो 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी सुबह 9 बजे तक कितना, तो 1 जनवरी से 5 मतलब 4 दिन का अंतराल है, तो 96 घंटा हो गया। अब प्लस 7 बजे सुबह तक ना 96 घंटा हो गया, 9 बजे तक, तो 96 + 2 98 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया, 98 घंटा हो गया। कितना घंटा, 98। तो जब भी घड़ी सही समय दिखाया जाता है ना, तो वहां से देखा जाता है ना। तो टोटल यह इस समय से इस समय तक 98 घंटा हो गया। तो 98 घंटा में कितना गई होगी, तो बताइए कि जब 27 घंटे में घड़ी 27 मिनट आगे जाती है, तो बताइए कि 98 घंटे में कितना जाएगी, 98 मिनट आगे जाएगी। अब ये बताओ 98 मिनट को क्या हम 1 घंटा और 38 मिनट कह सकते हैं।
तो इतना घड़ी आगे चली गई, तो बताइए आपका समय 9 बजे क्या हो जाएगा, तो 10:38 का समय होगा। तो 10:38 जिन लोगों का आया है सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं। राजेश कुमार आना बिल्कुल सही। देखो ये किया क्या है, ए नंबर की बात करते हैं, तो क्या दिया हुआ है 95, इसी को पलट दिया है 59, इसी को पलट दिया है 59, घटाइए तो आपको 36 आ जाता है। क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। बी नंबर में देखिए 86 में से इसी को पलट दीजिए 68, तो देखिए तो 18 आ रहा है, तो जी हाँ 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, मतलब यहाँ 36 आ गया और यहाँ 18 आ गया। सी नंबर की बात करते हैं, तो 91 में से 19 घटाएंगे तो कितना आता है ये बताओ। 91 में से 19 घटाएंगे, 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, मतलब 72 आ गया। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 65 में से जब हम लोग 56 घटाते हैं तो 9 आता है, ना कि 19 आता है। यहाँ क्या दे दिया है 19, तो बताइए 19 तो नहीं ना आया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ग्रुप में से डिफरेंट कौन सा है, तो डी। और किन्हीं को अगर आंसर बदलना हो तो बदल सकते हैं, मौका है आपके पास। चलिए आंसर हो जाएगा 61। 61 किसका आया है, खाली प्रवीण कुमार का आया है। 61 आंसर प्रवीण कुमार का आया है और सदाम हुसैन, बस मात्र 2 लड़के का आया है। 61 आंसर सिर्फ 2 लड़कों का आया है। 61 जो बच्चों ने आंसर किया है वो सही है। देखो यहां से अगर आते हैं, 2 के सीधे में क्या है 5, कैसे लाया है, तो 2 का क्यूब और -3, 2 का क्यूब -3, ये 3 के सामने में क्या है 24 है, कैसे लाया है, तो 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 -3 24 होगा, तो मतलब कि 2 का क्यूब -3, तो हम यहां पर क्या कर देंगे 4 का क्यूब -3, मतलब 64 -3 इज इक्वल टू 61, 61 होगा। डन। क्वेश्चन बहुत। अब मोहन राम के बाएं को, दाएं के बाएं में क्या हो जाता है, जुट जाता है, दाएं से बाएं में जुट जाता है, लेकिन आप अभी रिस्क मत लो, डायरेक्ट बनाते हैं। एक पंक्ति में 45 बच्चे हैं, राम का स्थान दाएं से 12, देखो कैसे जुटेगा, ये हो गया राम, अब ये दाएं से 12, अब मोहन का है राम के बाएं 10वां, ये हो गया मोहन। अब राम के ये कितना है, राम के बाएं 10वां है, तो राम के बाएं 10वां मतलब 12 10 ये 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अब कह रहा सोहन राम और मोहन के ठीक बीच में है। अब देखिए सोहन कहां है, तो राम और मोहन के ठीक बीच में। अब ठीक बीच का मतलब क्या हो गया, तो ठीक बीच का मतलब यहां से इसका पोजीशन कितना 5 और यहां से इसका भी पोजीशन कितना 5, मतलब यहां से ये 5वें स्थान पर है, यहां से भी ये 5वें स्थान पर है। तो क्या कह रहा है, सोहन राम और मोहन के ठीक बीच में, यदि सोहन रोहन के दाएं को 11वां है, अब ये सोहन कहां पर है, तो रोहन के दाएं को 11वां है। अब ये कहां है, यदि सोहन रोहन के दाएं को 11वां है, तो मोहन और रोहन के बीच कितने बच्चे, तो मोहन और रोहन के बीच में पूछ रहा है कितने बच्चे, कितने बच्चे। अब जरा ध्यान दो, अब अगर ध्यान दो, ये रैंक कितना है 12, ये रैंक कितना 12 5 17, अब इससे 11 स्थान, तो ये कितना 17 और 28 हो जाएगा, 17 11 28, तो एक रैंक दाएं से 17 है और एक रैंक दाएं से कितना है 28, तो बीच का छात्र कितना हो जाएगा, तो बीच के छात्र अंतर -1 होता है, अंतर -1 का मतलब 28 17 का अंतर 11, -1 इज इक्वल टू 10 छात्र। कितने छात्र हो जाएंगे 10 छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। का स्थान दाएं छोर से 21वां है, तो बताएं कि संगीता का स्थान बाएं छोर से कितना हो। चलो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, फिर ये क्वेश्चन को डायरेक्ट। बच्चों की एक पंक्ति में, मान लो कि ये पंक्ति, बच्चों की एक पंक्ति में गीता संगीता के दाएं को 10वीं, गीता क्या है, तो संगीता के दाएं को 10वीं, ये हो गई संगीता। अब गीता कहां पर है, तो संगीता के दाएं को 10वीं, गीता कहां, संगीता के दाएं को 10वीं और मीना के बाएं को 8वीं, और क्या है, तो मीना के बाएं को 8वीं है। अब ध्यान दो,
गीता कहाँ? संगीता के दाएं को 10वीं है। कितनी है? संगीता के दाएं को 10वीं और मीना के बाईं को 8वीं। तो गीता कहां पर है? तो संगीता के दाएं को 10वीं और मीना के बाएं को 8वीं है। डन। यदि उस पंक्ति में गीता का स्थान दोनों छोरों से 21वां है। अब गीता का स्थान क्या बता रहा है? दोनों छोर से 21वां, मतलब कि इधर से भी 21 और इधर से भी 21 है। तो गीता का स्थान दोनों छोर से कितना है? 21वां। तो बताएं कि संगीता का स्थान बाएं छोर से कितना? तो पूछ रहा है कि संगीता का स्थान बाएं छोर से कितना। अरे क्वेश्चन में कोई जान है जी? ये बताइए, इस क्वेश्चन में कोई जान है? तो गीता बताइए बाएं से कितनी है? तो गीता बाएं से किस, गीता से 10 स्थान पीछे है, तो इसका स्थान कितना हो जाएगा? 21 माइनस 10, 11 नहीं हो जाएगा जी? मतलब ये सब तो फालतू दे दिया है मीना वगैरह के बारे में। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन गया जी। आंसर ए हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब जरा यहां ध्यान दो, सर इस सवाल को कैसे बनता है, ध्यान से देखना। कह रहा है गीता का स्थान दोनों छोर से 21। अब देखिए, गीता का स्थान क्या है? बाएं से 21 है और दाएं से भी 21 है। ध्यान देना। अब गीता थी कहां पर? ये बताओ कि गीता थी कहां? तो गीता संगीता के दाएं को 10वीं। तो मतलब कि गीता और संगीता में कितना रैंक का अंतर है? 10 रैंक का अंतर है। तो गीता संगीता के दाएं, तो ये क्या हो जाएगी? बाएं। गीता संगीता के दाएं को पलट सकते हैं कि नहीं? गीता अगर संगीता के दाएं है तो संगीता गीता के बाएं। अब बाएं से 21 के बाएं, बाएं से 21 के बाएं 10वां कितना हो जाएगा? तो बताइए सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? घट जाता है। आंसर 11। ऐसे ही आ गया आंसर, ऐसे ही। वाले सारे बच्चे सही हैं। 4 का आंसर डी होगा। सर कैसे? सर कैसे होगा 4 का डी? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसकी अगर बात करें तो ये 4 और 9 को गुना करो। 4 गुना 9 कितना हो जाता है? 36। अब ये 36 क्या है? इस 6 का स्क्वायर है, बीच वाले का स्क्वायर है। बीच वाले का क्या है? स्क्वायर है। ऐसा कहां पे आ रहा है? तो ऐसा आपको आ रहा है डी वाले ऑप्शन में। देखिएगा, 6 और 24 को गुना करो। 6 गुना 24 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। और ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। क्या है ये? 12 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर एकदम सही आंसर है, ए ही होगा। अब जैसे मर्जी वैसे बना दो। देखो एक बात बताओ, 6 गुना 6 कितना? 36। अब भागा 6 करने पर 6 आता है। यहां पर 5 गुना 4 20, भागा 4 करने पर 5 आता है। 4 गुना 3 12, भागा 4 करने पर 3 आता है। 2 गुना 4 8, भागा 4 करने पर 2 आता है। मतलब हर जगह पर डिवाइडेड बाय 4 हुआ है, हर जगह पर डिवाइडेड बाय 4 हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए तो डिवाइडेड बाय 6 हुआ है। इसका मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा? वैसे भी 6 6 12 और 6, तो अंतर कितने का? 6 का। 5 4 9 और 5, अंतर कितने का? 4 का। 4 3 7 और 3, अंतर कितने का? 4 का। 4 2 6, 4 2 6 और 2, अंतर कितने का? 4 का। फिर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ क्या होगा? मैन को 1/2, वुमेन को 2/3, तो क्रिस्मा को क्या लिखा जाएगा? क्या क्या है? तो ये देखो, मैन में वॉवेल कितना? 1 और कॉन्सोनेंट कितना? 2। यहां पर 1/2 लिखा है। वोमेन में वॉवेल कितना? 1 और 2। वॉवेल कितना? 2। इसमें एक ही वॉवेल था। और कॉन्सोनेंट कितना? 1 2 और 3। कॉन्सोनेंट कितना? 3, इसीलिए 2/3 है। तो करिश्मा में वॉवेल कितना? 1 2, तो 2 हो जाएगा। बटा कॉन्सोनेंट कितना? 1 2 3 4 5, तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5, मतलब 3। पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे अक्षरों को स्थान आपस में बदल दिए जाए। मतलब कि पहला और तीसरा बदल जाए, फिर दूसरा और चौथा बदल जाए, फिर 5वां और 7वां बदल जाए, फिर 6ठा और 8वां बदल जाए। इस तरह से कह रहा है बदल जाए। तो इस पर ध्यान ही मत दो, इस पर ध्यान ही मत दो। तो क्या पूछ रहा हूं? इस क्रम को आगे भी जारी रखा जाए तो बाएं से
13वां अक्षर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बाएं से कौन सा अक्षर 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन होगा। अब बताइए बाएं से 13वां अक्षर एम होगा, नहीं होगा। अब देखिए ऑड ऑड के साथ बदल रहा है, ऑड ऑड के साथ बदल रहा है, इवन इवन के साथ बदल रहा है। तो बताइए बदल कौन कौन रहा है, 1 3 आपस में बदल रहा है, तो 1 3 बदला, फिर 5 7 बदलेगा, फिर 9 11, फिर 13 15। तो 13 किससे बदल रहा है, तो 13 बदल रहा है 15 से। तो 13 अब 13 रहा नहीं, अब वो क्या हो गया, 15 हो गया। मतलब आंसर ओ हो गया। आंसर क्या हो गया, ओ। डायरेक्ट आंसर कर लीजिए, उतना अल्फाबेट लिखने या एनटीपीसी हो। इस लॉजिक का जो क्वेश्चन इस लॉजिक का है, UHAT और RE। तो जरा बताइए स्विमिंग को क्या लिखा जाएगा। और आप लोग आगे भी अलर्ट रहिएगा एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग का एक सीरीज चला हुआ था पिछले बार भी, इस बार भी, कि +13 और -13 का याद होगा। अगर प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन से जरूर टकराए होंगे आप, +13 और -13। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, वर्णमाला में +13 कीजिए या -13 कीजिए, बात एक ही है, समान है। इसका मतलब आप प्लस किसी भी अक्षर में 13 जोड़िए तब भी वही लेटर आएगा, अब -13 कीजिए तब भी वही लेटर आया। अब जैसे कि H, अब यहां पर 8 और 21 तो +13, आप -13 भी कीजिए तो भी यू ही आएगा। तो आप +13 करिए या -13 कीजिए, बात बराबर है। तो यहां पर भी आप -13 कर लीजिए कि +13 कर लीजिए, बात बराबर पड़ेगा। समझ गए। तो जहां जरूरत पड़ी 13 घटा लिए, तो यहां पर 13 घटा लेते हैं, तो 19 में से 13 घट जाएंगे तो F हो जाएगा, 23 में से 13 घट जाएंगे तो J। अब 9 में से 13 नहीं घट रहा है, 13 जोड़ लो, बात बराबर है। तो 13 9 22 हो जाएगा, 13 13 26, 13 13 26, 13 9 22, 14 में से 13 घट गए A, 13 7 20, आपका आंसर हो गया। भले ही यहां पर किसी में +13 किसी में -13 है, फिर -13 है, +13 है, +13 है और -13 है, क्या फर्क पड़ता है। इन सब का मतलब आप +13 मान सकते हैं, सब का मतलब -13 मान सकते हैं। डन। तो बताइए आंसर क्या चला जाएगा, ए नंबर, 15 का आंसर ए। 16, चलिए देखिए लॉजिक क्या है। इसको क्या कहिएगा आप, 15 अगस्त, 15/8 का मतलब 15 अगस्त। इसको क्या कहिएगा, 2 अक्टूबर। क्या पढ़िएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 26/1 का मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस। ये सभी के सभी छुट्टी के दिन है। क्या है ये, छुट्टी के दिन है। क्या है ये, छुट्टी के दिन है। तो छुट्टी का दिन इनमें से कौन है, इन चारों में से, रविवार। छुट्टी का दिन कौन है, रविवार। हॉलीडे इज संडे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए 7 नंबर में किन 2 अक्षर, क्रमागत अक्षर पूछ रहा है। तो भी और आई के बीच में कितना अक्षर, तो 22 और 9, 22 और 9 मतलब बीच में 12 अक्षर है। भी और आई के बीच में 12 अक्षर है। आई और बी 9 और 2 मतलब बीच में 6 अक्षर है। बी और जी में 2 और 7 तो मतलब 4 अक्षर है बीच में। 7 और 25 तो 17 अक्षर है बीच में। वाई और ओ 9 अक्षर है बीच में। ओ और आर 15 और 18 मतलब 2 अक्षर है बीच में। तो बताइए सबसे कम अक्षर किनके बीच में है, तो ओ और आर के बीच में है। किसके बीच में, तो ओ और आर के बीच में सबसे कम अक्षर छोड़ा गया है। तो सौरभ कुमार वाई और ओ आपका गलत हो गया। क्या हो जाएगा, ओ और आर के बीच में 2 ही अक्षर छोड़ा गया है। देख लो ना यहां पर क्या है, यहां पर भी और अंतर से भी निकाल सकते हो। भी और आई के बीच में 9 और 22 13 का अंतर, 2 और 9 7 का अंतर, 2 और 7 5 का अंतर, 7 और 18 का अंतर, वाई और ओ में 10 का अंतर, लेकिन ओ और आर में 3 का अंतर। तो सबसे कम अंतर किसके बीच में निकला, तो ओ और आर के बीच में निकला। डन। अब देखिए ये क्वेश्चन में बार बार कहता हूं कि डायरेक्ट बनाया करो। राम 30 सेकंड है आपके पास, देखना चाहूंगा कि कौन कौन इसका आंसर कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का पूछा हुआ। क्योंकि अब एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार और हर बार मैं ये जिक्र करवाता हूं
इसीलिए मैं बताता हूं हर बार कि छोटे लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं करवाता। यही कारण है कि आने वाले समय में जो आसान आसान वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसमें कि मन लगता है आप लोगों को, वो क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। 35 में से 15 को मात्र पूछेगा, अब बाकी तो आप छोड़ करके ही ना आइएगा। चलो आंसर तो आने लग गया। जीतू कुमार कह रहे हैं बी राइट होगा। लॉजिक बताइए। सौरभ कुमार भी कह रहे हैं राइट होगा। आंसर तो बिल्कुल सही है, राइट होगा। लॉजिक जरा बताओ, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? राइट क्यों होगा? आंसर सही है। जीतू कुमार का भी, सौरभ का भी, पागल नंबर 7 भी कह रहे हैं कि सर बी होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन लॉजिक बताओ कि लॉजिक क्या है। आदित्य दत्ता बिल्कुल सही है। अमरेंद्र कुमार, पप्पू कुमार, सम डिजिट। ओके 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 ओके, अभी मैं साइलेंट हो जाता हूं, पहले मैं सबका सुन लेता हूं। तिवारीज रॉक, सर सम ऑफ डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर है, सम डिजिट स्क्वायर है। 100% सही। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब बाकी लोग एकदम साइलेंट है कि कोई ना कोई तो जवाब दे देगा, नहीं तो सर तो देवे करेंगे, है ना। अरे ये बड़ा आसान सवाल है, देखो। ए का प्लेस वैल्यू कितना? 1। ए प्लस सी कितना? 3 1 4। डी प्लस ए प्लस डी कितना? 4 4 8 1 9। एफ प्लस ई कितना? तो 5 5 10 अच्छे 16। कितना हो गया? 16। तो देखिएगा आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनता चला जाएगा। जे प्लस ए प्लस सी प्लस के कितना? बताइए। 10 1 11 3 14 और 11 25। तो अगली बार जरा बताएंगे कि अगली बार सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? अगली बार सबको जोड़ने पर 36 आना चाहिए। तो देखिएगा, फादर को अगर जोड़ते हैं तो 6 1 7 20 7 27 8 35 5 30 और 18 48 हो जाता है। कितना हो जाता है? 48। तो ये तो होगा नहीं। लेकिन आर प्लस आई प्लस डी प्लस ई करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 18 9 27 4 31 5 36 मिल जाता है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर होगा वो राइट होगा, 100% सही। तो सिर्फ एक बच्चों ने लॉजिक सही बताया। देखो ये किया क्या है। ए नंबर की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है? 95। इसी को पलट दिया है 59। इसी को पलट दिया है 59। घटाइए तो आपको 36 आ जाता है। क्या आ जाता है? 36 आ जाता है। बी नंबर में देखिए, 86 में से इसी को पलट दीजिए 68। तो देखिए तो 18 आ रहा है, तो जी हाँ, 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 6 गया 1। मतलब यहाँ 36 आ गया और यहाँ 18 आ गया। सी नंबर की बात करते हैं तो 91 में से 19 घटाएंगे तो कितना आता है ये बताओ। 91 में से 19 घटाएंगे, 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, मतलब 72 आ गया। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि 65 में से जब हम लोग 56 घटाते हैं तो 9 आता है, ना कि 19 आता है। यहाँ क्या दे दिया है? 19। तो बताइए 19 तो नहीं ना आया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि ग्रुप में से डिफरेंट कौन सा है? तो डी। और किन्हीं को अगर आंसर बदलना हो तो बदल सकते हैं, मौका है आपके पास। चलिए आंसर हो जाएगा 61। 61 किसका आया है? खाली प्रवीण कुमार का आया है। 61 आंसर प्रवीण कुमार का आया है और सदाम हुसैन, बस मात्र 2 लड़के का आया है। 61 आंसर सिर्फ 2 लड़कों का आया है। 61 जो बच्चों ने आंसर किया है वो सही है। देखो यहां से अगर आते हैं, 2 के सीधे में क्या है? 5। कैसे लाया है? तो 2 का क्यूब और -3। 2 का क्यूब -3। ये 3 के सामने में क्या है? 24 है। कैसे लाया है? तो 3 का क्यूब -3। 3 का क्यूब 27 -3 24 होगा। तो मतलब कि 2 का क्यूब -3। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? 4 का क्यूब -3, मतलब 64 -3 इज इक्वल टू 61। 61 होगा। डन। क्वेश्चन होता। राजेश बिहारी, बबलू कुमार, पीके सर, वेरी गुड। आंसर बी ही होगा, क्योंकि क्या किया गया है तो देखोगे 2.5 से गुना किया है। क्या किया है? 2.5 से गुना किया है।
तो आप अभी यहां पर 2.5 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 420 प्लस 105 मतलब 525 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 525। देखो लॉजिक क्या है, 3 5 का अंतर 2 और 2 4 का अंतर 2, 6 3 का अंतर 3 और 5 8 का अंतर 3 है ना। देखो 4 2 का अंतर 2 और 3 5 का अंतर 2, तो यहां पर भी 1 और 7 का अंतर 6, तो यहां पर भी अंतर कितना होना चाहिए 6 का, तो 11 है। तो 11 और किस में 6 का अंतर होगा, या तो 17 का होगा। ओ हो 5 भी दिया हुआ है और 17 भी दिया हुआ है, तो 5 भी और 17 भी दिया हुआ है नहीं। तो अब क्या लॉजिक लगेगा, जस्ट वेट। ये लॉजिक तो चलिए इससे दो, कोई बात नहीं। एक और लॉजिक है, देखो ये क्या किया गया है, जस्ट वेट 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 वेट। देखो ये किया क्या है ना, पहले जैसे कि 8 गुना 4 कितना 32, और -5 का स्क्वायर 25 कर दिया है, कितना 7 हो गया। इसमें आ जाओ, तो 5 गुना 2 10, और 3 का स्क्वायर -9 कर दिया तो 1 आ गया। इसमें भी देखो क्या किया है, 5 गुना 3 15 माइनस और 2 का स्क्वायर मतलब तीसरे का स्क्वायर करा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 15 - 4 11। तो जरा बताओ कि इसमें क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग करेंगे क्या, तो देखिएगा, तो 3 गुना 6 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 इक्वल टू 2। तो 2 है ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर देखिए चलो देखो क्या हो गया, टाइम ओवर हो गया आप लोगों का। देखो 22 का संबंध 88 से क्यों, तो 2 + 2 कितना होता है 4, होता है कि नहीं होता है। अब 22 गुना 4 इक्वल टू 88, डन। तो इसी तरह से 37 का संबंध किस से, तो 7 + 3 कितना 10, कितना आया 10। इसका मतलब है 37 गुना 10 इक्वल टू 370, कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। ऑप्शन से ए हो जाएगा। ऑप्शन से फट से आंसर करता है, रटा हुआ है क्या जी आंसर, लॉजिक लेकिन कोई नहीं बताता है। लॉजिक बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सौरभ कुमार वेरी गुड, बहुत अच्छे। रोशन कुमार कह रहे हैं ऐड 22 करेंगे, तिवारी जी रॉक कह रहे हैं 21 का मल्टीपल माइनस, 21 का मल्टीपल और माइनस नहीं। देखो क्या कहना, कुछ है ही नहीं। दो तरीके से आप देख सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8, तो क्या हो जाएगा 10 और 10 2 12। यहां जाओ 1 + 2 3 3 5 7 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11, तो 109 होगा। और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। दूसरा लॉजिक देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 9 10 11 12। एक लॉजिक ये, एक लॉजिक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, यानी कि 109। देखो ये किया क्या है, ए नंबर की बात करते हैं, तो क्या दिया हुआ है 95, इसी को पलट दिया है 59, इसी को पलट दिया है 59, घटाइए तो आपको 36 आ जाता है। क्या आ जाता है 36 आ जाता है। बी नंबर में देखिए 86 में से इसी को पलट दीजिए 68, तो देखिए तो 18 आ रहा है, तो जी हाँ 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, मतलब यहाँ 36 आ गया और यहाँ 18 आ गया। सी नंबर की बात करते हैं, तो 91 में से 19 घटाएंगे तो कितना आता है ये बताओ, 91 में से 19 घटाएंगे, 11 में से 9 गया 2
और 8 में से 1 गया 7, मतलब 72 आ गया। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 65 में से जब हम लोग 56 घटाते हैं तो 9 आता है, ना कि 19 आता है। यहां क्या दे दिया है, 19। तो बताइए 19 तो नहीं ना आया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ग्रुप में से डिफरेंट कौन सा है, तो डी। और किन्हीं को अगर आंसर बदलना हो तो बदल सकते हैं, मौका है आपके पास। चलिए, आंसर हो जाएगा 61। 61 किसका आया है, खाली प्रवीण कुमार का आया है। 61 आंसर प्रवीण कुमार का आया है और सदाम हुसैन, बस मात्र 2 लड़के का आया है। 61 आंसर सिर्फ 2 लड़कों का आया है। 61 जो बच्चों ने आंसर किया है वो सही है। देखो यहां से अगर आते हैं, 2 के सीधे में क्या है, 5। कैसे लाया है, तो 2 का क्यूब और -3, 2 का क्यूब -3। ये 3 के सामने में क्या है, 24 है। कैसे लाया है, तो 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 -3 24 होगा। तो मतलब कि 2 का क्यूब -3, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 4 का क्यूब -3, मतलब 64 -3 इज इक्वल टू 61। 61 होगा। डन। क्वेश्चन बहुत, ई का प्लेस वैल्यू 5 प्लस ए का प्लेस वैल्यू 1 प्लस आर का प्लेस वैल्यू 18। अच्छा, सबको जोड़िए तो कितना होगा, 5 4 9, 9 1 10, 10 और 18 कितना, 28 होता है। अब इसमें कितना लेटर्स है, इसमें 4 लेटर। बताइए कि इसमें कितना लेटर है, तो 4 लेटर है। कितने लेटर, 4। 4 से भागा दे दिया, 4 से भागा दे दिया, कितना आ गया, 7। अब देखो बियर्स का, ये तो हो गया डियर्स का। बियर्स में बी का प्लेस वैल्यू 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18 प्लस है 10। 2 और 8 को जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 10। 1 और 9 को भी जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 10। तो आपको भी वही करना है, तो इस दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, इस दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, और इस दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो मतलब यहां क्या हो जाएगा, 6, 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 7 10, और 2 प्लस 8 10, मतलब लॉजिक हो गया 678। ये जो भी बच्चे 678 आंसर किए हैं एकदम सही है। क्या बात है, ये क्वेश्चन बना दिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। अच्छा, भरत भूषण कह रहे हैं कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साउंड को SOUND, जरा कोशिश कीजिए तो जल्दी जल्दी, जब तक में हम लिखते हैं। तो साउंड को GKE, आसान है, बना दीजिएगा आप लोग, मुझे एकदम भरोसा है। V, तो जरा बताइए पॉइंट को क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। बन भी गया होगा कुछ बच्चे का, लॉजिक तो जरूर पहुंच गए होंगे, तो क्या आंसर होगा बताइएगा जरा, फटाफट बताइए। भरत भूषण का आंसर सबसे पहले आया है, फिर राज अरुण आंसर कर रहे हैं बी। बी बी बी। चलो, ये किया क्या है तो ध्यान से देखोगे, अपोजिट -1 किया है, अपोजिट -1। तो एस का अपोजिट एच होता है, देख लो एस का अपोजिट एच, इसमें क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। O का अपोजिट L -1, U का अपोजिट F -1, N का अपोजिट M -1, D का अपोजिट W -1। तो हम भी क्या करेंगे, वही करेंगे। तो P का अपोजिट K -1 जे होगा, O का अपोजिट L -1 यानी कि K, I का अपोजिट R -1 यानी कि Q, N का अपोजिट M -1 यानी कि L, T का अपोजिट G -1 F, मतलब JKQLF। तो JKQLF किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर। अरे एंटी थोड़ी होगा रंजीत मंडल, गलत हो गया ना आपका, रंजीत मंडल आपका गलत हो गया। और हाँ, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं
नवीन कुमार सिंह चैनल पर भी और प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर चैनल पर भी, दोनों पर मैंने और नवीन सर ने दोनों मिल करके एक वीडियो बनाया है सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 का जो एग्जाम जो हुआ था 16-17 का एनालिसिस करके मैंने बताया है, और सीबीटी 2 वाले बच्चे को रीजनिंग के लिए क्या करना है, मैथ के लिए क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और 35 में से 35 रीजनिंग कैसे लाना है, वो वीडियो मैंने बना लिया है। आप लोग वो वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। और जिस हिसाब से हो, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे सीबीटी 2 के लिए। चलो अगला सवाल, एबी का मतलब क्या दिया हुआ है 78, बीसी का मतलब क्या दिया हुआ है 85, और बीडी का मतलब क्या दिया हुआ है 84। तो पूछ रहा है सी ए बीडी का अर्थ क्या होगा, जरा ध्यान दो। बी देखो तो तीनों में कॉमन है, 1 2 और 3 तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है क्या 8, क्या है 8। इसका मतलब है कि बी का कोड क्या हो गया 8। जब बी का कोड 8 तो ए का कोड कितना, ए अकेला बच गया 7, सी अकेला बच गया, सी का कोड कितना 5, डी का कोड कितना 4। ये क्वेश्चन इस तरह से था, या क्वेश्चन इस तरह लिए थे, ऑप्शन देख करके अलर्ट हो गए थे। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 21वां और बाएं छोर से 18वां अक्षर के मध्य होगा। आज के बाद ये गांठ बांध लो कि आज के बाद जब भी वर्णमाला में मध्य का अक्षर पूछेगा तो क्या करना है। तो याद रखिएगा, मध्य का अक्षर जब भी पूछेगा, इसका एक छोटा सा टेक्निक होता है, L + L/2 या R + R/2। सर ई का है, L + L/2 और R + R/2 का है। तो L से बाएं होता है, जानते हैं ना, R से दाएं होता है। लेकिन सर आपका ये ट्रिक यहां काम ही नहीं करेगा। बोलने में तो एक्सपर्ट हैं आप लोग, तुरंत बोल दीजिएगा। लिखने, जब भी वर्णमाला के क्वेश्चन में मध्य अक्षर पूछे तो आपके पास सिर्फ 2 हथियार, L + L/2 या R + R/2। अब कहिएगा सर आपका हथियार यहाँ काम ही नहीं करेगा। फिलहाल अभी तो आप लोग सही हैं। आपसे पूछ रहा है किसके किसके बीच का अक्षर, तो दाएं छोर से 21वां, मतलब राइट से 21वां, तथा बाएं छोर से 18वां अक्षर। अब सर लीजिए, अब यहां पर एक दाएं दे दिया, एक बाएं दे दिया, दोनों बाएं देता तो ये अप्लाई कर देते, और दोनों दाएं देता तो ये अप्लाई कर देते। लेकिन सर यहां एक दाएं एक बाएं दे दिया, तो अब क्या करें, कुछ मत करो, किसी एक को चेंज कर दो। जैसे कि दाएं को बाएं में चेंज कर लो। चेंज कैसे करते हैं, तो 27 से माइनस करके। अब ये 27 क्या है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन 27 क्या है, तो जैसे टोटल अल्फाबेट 26 होता है जी, अगर एक तरफ से कोई 21 है तो दूसरे तरफ से क्या होगा, तो क्या करते हैं, टोटल +1 करते हैं, फुल +1 माइनस एक तरफ का रैंक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो दूसरे तरफ का रैंक निकल जाता है। तो क्या कर देंगे हम, 27 - 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब आपका दोनों वैल्यू लेफ्ट से हो गया, तो अब तो आप L + L/2 अप्लाई कर सकते हैं। 18 6 24 का आधा कितना, 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा। 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, L। ऑप्शन से चले तो, ऑप्शन से चले तो ए नंबर। कोई दिक्कत, बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन में जितनी कहानी लिखी, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल से देख लेना। कह रहा है कि वर्णमाला में मध्य अक्षर कौन होगा, किसके किसके, दाएं छोर से 21, 21 मत लिखो 6 लिखो, अब बाएं छोर से 18, तो 18 6 24 का आधा 12 का मतलब L। इतनी स्पीड में क्वेश्चन बनता है, इतनी स्पीड में क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनता भी। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, मैन को 1/2, वुमेन को 2/3, तो क्रिस्मा को क्या लिखा जाएगा, क्या क्या है, तो ये देखो, मैन में वॉवेल कितना 1 और कॉन्सोनेंट कितना 2, यहां पर 1/2 लिखा है। वुमेन में वॉवेल कितना 1 और 2, वॉवेल कितना 2, इसमें एक ही वॉवेल था। और कॉन्सोनेंट कितना 1 2 और 3, कॉन्सोनेंट कितना 3, इसीलिए 2/3 है। तो करिश्मा में वॉवेल कितना 1 2, तो 2 हो जाएगा, बटा कॉन्सोनेंट कितना 1 2 3 4 5, तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5, मतलब बटा क्या है, तो देखो जी से जे में +3 किया, आर से ओ में -3 किया, यहां यू छोड़ दिया,
फिर यहां पर देखिए +9 किया और यहां पर -9 किया, तो जो ये किया है आप भी वही कर दो। तो +3 -3, यहां 0 छोड़ दो, +9 और -9 कर दो। तो चलिए बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो जेड में 3 जोड़ेंगे तो सी होगा, ई में से 3 घट जाएंगे तो बी। अब इसको तो बी पर ही रखना है। आर में से 9, आर में 9 जोड़ेंगे तो 18 9 27 का मतलब ए, और ए में से सर 9 नहीं घटेगा, तो 27 में से तो 9 घटेगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? आर, सी डबल बी ए आर। आया है? डी पक्का होगा। देखिए 19 और 24 प्लेस वैल्यू याद है ना जी, प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग में फंसीएगा नहीं। 19 से 24 मतलब 5 जोड़ा है। 23 और 1 का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है, याद रखिएगा। तो 23 4 27, 5 3 8, 5 2 7 और 20 1 21, मतलब 5 4 3 2 1 मतलब जोड़ा है। तो हम भी क्या करेंगे? +5 +4 +3 +2 +1। तो 8 5 13, 15 4 19, 18 3 21, 19 2 21 और 5 1 6 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा MSUUF। MSUUF का मतलब ऑप्शन से क्या चला जाएगा? C + E = H हो जाता है। यहां से आ जाओ, C + F = I हो जाता है। यहां से आ जाओ, A + H = I हो जाता है। लेकिन डी में नहीं हो रहा है, लेकिन डी में नहीं हो रहा है।